हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस यानी कि सदिश समष्टि, जिसका अगला एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। समवृत्त अंतराल 0 से 1 में परिभाषित संपूर्ण वास्तविक मान संतत, अवकलनीय या समाकलनीय, यानी संतत हो या अवकलनीय हो या फिर समाकलनीय फलनों का समुच्चय v वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर निम्न प्रकार परिभाषित फलनों का योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। यानी कि अपने पास में योग और अदिश गुणन इस प्रकार से क्या है, परिभाषित है। तब अपन को बात करनी है इसकी सदिश समष्टि होने के लिए अपन को प्रूव करना है कि B ऑफ R एक क्या है, सदिश समष्टि है। ठीक है, तो सदिश समष्टि के लिए अपन क्या बात करेंगे कि ये जो अपने पास में सेट है जो दिया हुआ है वो उसके लिए अपन को क्या बात करनी है कि सदिश समष्टि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अपन को प्रूव करने के लिए पहली चीज की संतत वाली कंडीशन दी हुई है इसने, तो अपन संतत को लेकर के चलते हैं। अगर केवल अवकलनीय दे सकता है, कभी कभी आपको अवकलनीय दे देगा, कभी कभी आपको समाकलनीय दिया है तो समाकलनीय दे देगा, इनमें से कोई भी चीज दे सकता है। तो अभी अपन संतत के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संतत फलन जो हैं वास्तविक हैं, यानी कि दो वास्तविक संतत फलनों का योग वास्तविक संतत होता है। ठीक है, यानी कि अपने पास में दो वास्तविक संतत फलनों का योग भी क्या होता है, वास्तविक एवं संतत ही होता है। ठीक है, तो अपने पास में ये एक सेट, तो एक समुच्चय, एक अपने पास में फंक्शन दिया हुआ है f और दूसरा दिया हुआ है g। तो f ऑफ x एंड g ऑफ x दोनों के दोनों इज बिलोंग्स टू r, यानी कि वास्तविक हैं। ठीक है, तो इनका जो योग होगा यानी कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x वो भी क्या होगा, इज बिलोंग्स टू r। तो दिस इंप्लाइज ये वाली वैल्यू किसकी है, f प्लस g की, यानी कि f प्लस g ऑफ x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यानी कि ये भी किस में से बिलोंग करेगा, r में से। तो इसका मतलब कि प्लस यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, योग के लिए सेटिस्फाइड। तो यहां पर लिख देंगे योग के लिए समवृत्त, योग के लिए समवृत्त। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि गुणन के लिए भी क्या है, गुणन प्रॉपर्टी, यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको भी अपन सेटिस्फाइड करके देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन कि किसी वास्तविक संख्या a के लिए यदि a डॉट f ऑफ x एंड फॉर ऑल f ऑफ x इज बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल f ऑफ x इज बिलोंग्स टू r, यानी कि अगर अपने पास में f ऑफ x r में से बिलोंग कर रहा है और a भी r में से बिलोंग कर रहा है तो दोनों का वास्तविक जो दोनों का गुणन होगा वो भी किस में से होगा, यानी वास्तविक संख्याओं में से ही होगा। ठीक है, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी योग के लिए सेटिस्फाइड हो गई और गुणन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है किसी भी अदर नंबर के लिए, यानी कि अदिश गुणन के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, जो कि अपने पास में काम में आएगा ही आगे। अगर अपन देखें जो सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी कि फर्स्ट जो है क्रम विनिमयता के लिए, क्रम विनिमय समूह के लिए, यानी आवेली समूह के लिए, आवेली समूह के लिए। तो आवेली समूह किसको प्रूव करना है अपन को, v प्लस को, यानी कि v को प्लस के रेस्पेक्ट में आवेली समूह प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी A1 प्रॉपर्टी अपने पास में सेटिस्फाइड हो चुकी है। अपन A2 प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। तो A2 प्रॉपर्टी क्या होगी अपने पास में, साहचर्यता की। तो साहचर्यता की अपने पास में क्या रहती है कि दो सेट लेते हैं, तीसरा सेट भी अपन को लेना पड़ेगा, यानी कि अगर अपन मैं तीन सेट ले लेता हूं, एक तो F, एक G और एक H।
इज बिलोंग्स टू, अपने पास में v अपने पास में सेट दिया हुआ है, इज बिलोंग्स टू b। और अब मैं बात कर रहा हूं f प्लस g, और इसके बाद में बात कर रहा हूं मैं h के लिए ऑफ x के लिए। तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके आप इक्वल आनी चाहिए, f प्लस जी प्लस एच, यानी कि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगेगा, और इक्वल टू ऑफ x के लिए। तो जब मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो यानी कि ये वाली कंडीशन क्या कर रहा है कि भाई आगे वाले सेट के साथ में भी x लगा के देता है, पीछे वाली वैल्यू के साथ में भी, फंक्शन के साथ में भी x लगा के देता है। तो यहां पर ये भी ऐसे ही फॉलो करेगा कि f प्लस जी ऑफ x प्लस एच ऑफ x। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो फिर कैसे लिखूंगा कि f ऑफ x प्लस जी ऑफ x प्लस एच ऑफ x, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इन दोनों कंडीशनों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं कि f ऑफ x प्लस जी प्लस एच ऑफ x, इस फॉर्म से। ठीक है, अब इधर की साइड को मैं लिख देता हूं इसको। आगे की जो कंडीशन रहेगी, अब ये जो अपने पास में x है इसके साथ में भी x है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन इसको परिभाषित किया हुआ है उसने, तो अपन इसको इसी तरीके से अपन लिख सकते हैं। क्या चल रहा है अपने पास में, चल रहा है कि f प्लस जी प्लस एच ऑफ x इक्वल टू में अपने पास में ये चल रहा है f ऑफ x। अब इसको मैं एक साथ कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, तो एक साथ कन्वर्ट करके लिखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, f प्लस जी प्लस एच ऑफ x। और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। यहां पर अपन दिस इंप्लाइज का यूज कर देंगे। तो यहां पर अपने पास में ये वाली कंडीशन फॉलो हो चुकी है, तो इसका मतलब सहचारी है। ठीक है, अतः यह सहचारी है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है A3 प्रॉपर्टी। तो A3 प्रॉपर्टी को अगर अपन देखें, A3 प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में, और दूसरी चीज ये भी बता दूं मैं आपको कि ये 0 से 1 इसका क्या है, प्रांत है, और परिसर जो है इसका R रहेगा। ठीक है, ये डिफाइन कहां पर है, कोई भी जो भी फंक्शन अपन ले रहे हैं वो डिफाइन है 0 से 1 से लेकर के R में। ठीक है, इसमें डिफाइन है, G भी इसी में डिफाइन है, H भी इसी में डिफाइन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे की जो कंडीशन है A3 प्रॉपर्टी किसकी, तत्समक अवयव के लिए। तो तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव अपने पास में क्या होगा देखें। तो तत्समक अवयव अपने पास में क्या रहता है कि फंक्शन f के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो f प्लस एक अदर फंक्शन मेरे को e लेना है, जिसके लिए क्या आना चाहिए, मेरे पास में f ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये f मैंने लिया है, तो f को मैं f ऑफ x की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ प्लस e ऑफ x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, f ऑफ x। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, f ऑफ x प्लस e ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, एंड f ऑफ x से f ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर यह आ गया क्योंकि वास्तविक जो है यानी कि फॉर ऑल f ऑफ x इज बिलोंग्स टू r, यानी कि सारे के सारे f ऑफ x किस में से बिलोंग कर रहे हैं, r के लिए, और r के लिए ये निरसन नियम अप्लाई होता है, तो इसलिए अपने पास में क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी कि मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0 ऑफ x इज इक्वल टू 0, और यही अपने पास में क्या है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, क्योंकि 0 r में बिलोंग करता है। मैं लिख देता हूं कि 0 इज बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है। ठीक है, अब इसके बाद में चौथे नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव के लिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से A4 प्रॉपर्टी, तो A4 प्रॉपर्टी किसके लिए, अपने पास में प्रतिलोम अवयव के लिए। तो प्रतिलोम अवयव कैसे निकालेंगे, वही वाला अपने पास में नियम है क्या, कि
एफ प्लस एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई ऑफ एक्स। और ई ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जीरो ऑफ एक्स के। ठीक है, और जीरो ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जीरो के। तो आगे की जो वैल्यूज हैं उनको अपन लिखते रहेंगे। ठीक है, तो देखें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ एक्स, और इसकी मैंने वैल्यू लिख ली जीरो। ठीक है, तो यहां से एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स को इधर लेके गए तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, तो जीरो में से वास्तविक संख्या को माइनस कर देंगे तो यही वाली वैल्यू अपने पास में बन जाएगी। तो इसका मतलब कि जब अपने पास में एफ एक्स इज बिलोंग्स टू आर है तो माइनस एफ एक्स भी किस में होगा, यानी कि एफ एक्स अपन लिख देंगे एफ एक्स इज बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज माइनस एफ एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स एक्स इज बिलोंग्स टू आर। तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई, यानी कि प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो प्रॉपर्टी है वो है 5 नंबर की प्रॉपर्टी, A5 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो A5 प्रॉपर्टी है क्या, A5 प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेयता के लिए, तो क्रम विनिमेयता, तो क्रम विनिमेयता के लिए क्या होना चाहिए कि f प्लस जी ऑफ x, इसकी जो वैल्यू है वो g प्लस एफ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो f ऑफ x हो गया और ये g ऑफ x हो गया, किससे हुआ, परिभाषा से। ठीक है, f ऑफ x एंड g ऑफ x दोनों के दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं, तो फॉर ऑल f ऑफ x कॉमा g ऑफ x इज बिलोंग्स टू R, और R में क्रम विनिमेयता प्लस के रेस्पेक्ट में एप्लीकेबल होती है। तो इसका मतलब कि g ऑफ x, तो दिस इंप्लाइज g ऑफ x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि g ऑफ x प्लस f ऑफ x, यानी कि R में क्रम विनिमेयता, R में क्रम विनिमय, R में ये क्या है, क्रम विनिमय है, इसलिए ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो g ऑफ x को अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि g प्लस एफ ऑफ x, यानी कि ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, अपने पास में फॉलो हो गई, यानी कि R ये जो है अपने पास में, अतः क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि B प्लस के रेस्पेक्ट में आवेली समूह है, आवेली समूह है। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो अब की बार अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास में अगली जो प्रॉपर्टीज हैं बाकी की, जो कि सदिश समूह, इसको सदिश समष्टि प्रूव करेंगी, उसके लिए अपन फॉलो करते हैं बाकी की आगे की प्रॉपर्टीज को। तो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास में प्रूव हो चुकी है कि बी किस क्या होना चाहिए, आवेलियन ग्रुप होना चाहिए, आवेलियन ग्रुप अपन ने प्रूव कर दिया है। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, इसके लिए कि ये सदिश समष्टि होगा या नहीं। ठीक है, तो अपने पास में, मेरे पास में क्या होता था कि ये ए होता था, फिर उसके बाद में अपने पास में अल्फा प्लस बीटा होता था, जिसको अपन को प्रूव करना होता था ए अल्फा प्लस ए बीटा के रूप में। ठीक है, यानी कि योग के लिए, सदिश योग के लिए गुणन बंटन करता है, उस कंडीशन को अपन फॉलो करते हैं। तो मैं एक एलिमेंट लेता हूं ए, और दूसरे अपने पास में है एफ प्लस जी। ठीक है, इसके लिए अब अपन इनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a, और ये हो गया f ऑफ x प्लस g ऑफ x। गुणन कैसे होगा, गुणन इसी तरीके से हो जाएगा, तो a डॉट f ऑफ x प्लस a डॉट g ऑफ x।
इस तरीके से कंडीशन आ गई। अब यहाँ से अपने पास में ये जो कंडीशन फॉलो हुई है इसी को अपन क्या कह रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यही कंडीशन अपन को फॉलो करनी थी कि ये वाली कंडीशन जो है वो इसके ए प्लस ए डॉट अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, ए अल्फा प्लस ए बीटा, यही आना चाहिए, यानी कि बंटन करता है। तो अतः अपन कह सकते हैं कि बंटन नियम अपने पास में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो a प्लस बी का जब एफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा ऑफ एफ से, तो अपने पास में यानी कि डायरेक्ट ही अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ऑफ एफ इंटू ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि a प्लस बी डॉट एफ एक्स, इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब अपन इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a डॉट एफ एक्स प्लस बी डॉट एफ एक्स, इस तरीके से। और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर अपने पास में वापस से ये कंडीशन फॉलो हो गई, यानी कि ये वाली कंडीशन इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। अब अपन बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। चलो फोर्थ को मैं इधर लिख देता हूं। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि a डॉट बी डॉट एफ इक्वल टू होना चाहिए a डॉट बी डॉट एफ के। ठीक है, तो a डॉट बी डॉट एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहली चीज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट बी डॉट एफ एक्स। ठीक है, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट बी डॉट एफ एक्स, तो क्या इस वाली कंडीशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, a डॉट बी डॉट एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस वाली कंडीशन को फिर उसके बाद में मैं लिख सकता हूं कि a डॉट बी डॉट एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो जो कि अपने पास में डेफिनेशन से ही प्रूव हो रही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा अपन को समझ के चलना है कि कंडीशन है किस तरीके से, जो डेफिनेशन दी है उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही अपन को दूसरी कंडीशन अपन को बना के चलनी है, यानी कि ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है वन डॉट एफ के लिए, तो वन डॉट एफ एक्स। ठीक है, वन डॉट एफ एक्स, तो वन डॉट एफ एक्स अपन को प्रूव करना है किसके, एफ एक्स के। ठीक है, तो वन डॉट एफ एक्स अपने पास में क्या हो जाएगा, वन डॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां से जब एफ एक्स का मल्टीप्लाई किसी नंबर से किया जा रहा है, ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर, क्या आ गया अपने पास में, एफ एक्स, और यही अपन को क्या करना था, फॉलो करना था। इसका मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख लेना कि सदिश योग के लिए अदिश गुणन का बंटन करता है, अदिश योग का सदिश गुणन बंटन करता है, अदिश गुणन का सदिश गुणन बंटन करता है, और तत्समक अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से अपन इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे कि V ऑफ R एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। इसके बाद के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके बाद में मैं थ्योरम्स पे आ जाऊंगा। इसके जो लास्ट एग्जाम्पल था, 4 एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूं, तो आप बाकी के एग्जाम्पलों को आप सॉल्व करने की कोशिश करना, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।